जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ जैन स्टॉक्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्चुअली मैंने वीडियो थोड़ा लेट अपलोड की क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा था कि मैं कुछ मेरे काम वगैरह थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। तो जिसकी वजह से मैंने ये अभी अपलोड किए कि ताकि आप लोग देख सकें मेरे एनालिसिस वगैरह डेट इज़ रिलेटेड टू द क्रिकेट मैचेस। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो चुका था जो 4 T20 आया था। वो एक्चुअली एक डिसाइडर था कि सीरीज़ कौन जीतेगा, मतलब या तो बराबर हो सकती थी या तो जीत सकते थे। लेकिन पाकिस्तान का जो जो हाल हुआ ना, जो जिस तरह से न्यूजीलैंड की बैट्समैन ने पेंटी लगाई पाकिस्तान बॉलर्स की, तो मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि उसमें स्पेशली जो हमारे मेन बॉलर्स हैं ना, मतलब आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें या शादाब खान को देख लें। वो मतलब यू यू आई वाज शॉक्ड कि ये हमारे मेन बॉलर्स हैं। मतलब एक क्या कहते हैं, एक शर्म होती है, एक हया होती है कि आप मतलब किस किस्म के मतलब आप अप्रोच के साथ खेल रहे हैं कि यार एक आपका मेन बॉलर शाहिन शाह अफरीदी जो कह रहा है कि मैं एक प्रीमियम फास्ट बॉलर, आई एम सॉरी टू से कि ये जिस तरीके से बॉलिंग की थी ना उस मैच में, कि बिल्कुल ही स्ट्रीट लेवल किस्म की बॉलिंग की है, जिसकी वजह से मतलब हमारा स्कोर ही उसी वक्त खा गया था। मतलब अच्छी खासी स्टार्ट में तो बहुत कुट खाई थी पाकिस्तान बॉलर्स ने। लेकिन उसके बीच में फिर थोड़े मतलब ओवर्स अच्छे हुए थे, विकेटें भी मिल गई थी। फिर वो हारिस रऊफ ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। उसमें क्रेडिट भी हारिस रऊफ का दिया जाता है, वरना क्या कहते हैं हमारा बहुत ही बुरा हाल होना। तो 260 250 तक तो ये चली जाती। और दूसरा ये था कि अब इस पिच में सबसे बड़ी गलती की थी हमने फ्रॉम द स्टार्ट, टॉस में ही गलती कर दी थी कि हमने पहले बॉलिंग का किया था। क्योंकि इस पिच का जितना मैंने सुना ना कि यहाँ पर अगर आप बैटिंग करेंगे ना तो उसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं। इस पिच की जितनी हिस्ट्री हुई ना माउंट मुगानी की जो बे ओवल की, तो क्योंकि उसमें बाद में इतना स्विंग सीम हुआ था ना कि जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स हैंडल ही नहीं कर सके थे उस मैच में जब देखा जाए। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं ना कि इसके अलावा बीच के ओवर्स के बाद जब शाहीन शाह अफरीदी ने जब बॉलिंग की थी ना, जब आप देखो डेथ ओवर्स में जब उसका जो रिजल्ट आया ना, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी के बाकी बॉलर्स पर प्रेशर है। इसमें हारिस रऊफ ही वॉज अ लकी गाय कि वो उसको प्रेशर एज सच नहीं मिला। उसने फिर भी बॉलिंग एट दी एंड अच्छी की थी। बाकी अब्बास अफरीदी और ये तो एक्चुअली बच्चे हैं, इनको तो प्रेशर आएगा, ज़ाहिर बात है, जब आप क्या आपके मतलब स्कोर बोर्ड में इतना टारगेट आएगा। तो उसमें बस ये सबसे बड़ी गलती है नहीं कि हमारा जो मेन बॉलर है ना वो मतलब काफ़ी ब्रेनलेस बॉलिंग की है कि आप उसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतना एक्सपीरियंस बॉलर वो इस किस्म की बॉलिंग करेगा। मतलब इंजर के बाद वो वाला शाइन रहा ही नहीं कि आप वो कह सकते कि मतलब वो इन स्विंग वो पहले करता था। मतलब उसकी जो लाइन लेंथ तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब थी। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा ना, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ ना कि जो लास्ट T20 है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, उसमें एटलीस्ट ये शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान, वो एक्चुअली तो वाइस कैप्टन, लेकिन अगर उसको भी ड्रॉप कर लेना आप, किसी नए प्लेयर्स को खिला लें। मतलब मोहम्मद अली को भी एक दफ़ा चांस दे दें क्योंकि वो भी एक नया बॉलर है। उसको आप अगर चांस देंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर सकेगा। उसके अलावा आप सुफियान मुकीम को आपने खिलाया नहीं, उसके साथ आपने ज़र से ज़्यादती की। उसका रिकॉर्ड अभी तक जो स्टार्ट के मैचेस में खेले बड़ा ज़बरदस्त रहा है। आप उसको नहीं खिला रहे तो आप सुफियान मुकीम को एटलीस्ट खिला लें, मोहम्मद अली को खिला लें, कि एटलीस्ट आपको पता चले ना कि आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को तो टेस्ट कर लें कि अब तो सीरीज़ हार गए, तो एटलीस्ट आप सारे नए प्लेयर्स को ट्राई कर लें। और दूसरा ये है कि आप इतने अब हसन नवाज हर मैच में तो आपको वो 100 तो नहीं मार कर देगा ना कि आप अब ये काम और बैट्समैन का भी है। तो अब हसन नवाज का मैंने कहा था कि उसमें टेक्निकल मसला है अभी तक बैटिंग में उसकी। मैंने जितनी बैटिंग देखी थी ना पिछले मैच में, कि वो उसके बैटिंग जो टेक्निक है उसमें अभी तक थोड़ी सी फ्लॉ नज़र आ रही है कि वो थोड़ा सा आउटसाइड है जो उस पर जा रहा है। उसका फुटवर्क में मसला है। वो अभी जिस तरीके से आउट हुआ था लास्ट मैच में, मतलब वो काफ़ी चीप तरीके से आउट हुआ था। तो देखा जाएगा कि क्या इसका सोल्यूशन है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी बैटर्स इस सीम मूवमेंट को हैंडल ही नहीं कर पाए थे, मतलब जितनी स्विंग वगैरह हो रही थी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यार ये किस तरह हैंडल करना है, स्विंग मूवमेंट को किस तरह तरीके से खेलना है। तो कंडीशंस मुश्किल थी, तो उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट दिया जाता है जो हार मिली है। जिस तरीके से मतलब बॉलिंग की आप
इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक ऐसी पिच जिसमें इतनी स्विंग सीम मूवमेंट हो रही थी और उसमें आपने 220 टारगेट ले दिए, तो उसमें जारी बात है आपके बैट्समैन को तो प्रेशर आना था। अब हर कोई ये ऑकलैंड की पिच तो नहीं है कि वहाँ पर आपको मतलब ड्यू फैक्टर का फ़ायदा होगा, फिर वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब तुक्के में आप मैच जीत जाते। मतलब स्विंग मूवमेंट इतनी नहीं होती ना, तो उसमें बैटर्स को थोड़ी आसानी मिल जाती। तो उसमें वो थोड़ा सीन थोड़ा चेंज था, तो उसमें ज़रा क्या कहते हैं, थोड़ी सी पेस मूवमेंट की वजह से हम हार गए थे। तो दूसरा ये कि अब पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा ना कि एटलीस्ट सीनियर्स को रेस्ट कर दे लास्ट मैच में, और एटलीस्ट बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे। तो आई होप पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने बेंच स्ट्रेंथ को चेक करके ये आजमा सकते कि यार कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके, और ताकि कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाए मैच में। और बाकी अब इसमें कह सकते हैं ना कि दूसरा, आप अब इन नए प्लेयर्स को आप ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते कि दीज आर यंग गन्स। आप उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इन सीनियर प्लेयर्स को कर सकते हो। स्पेशली शाहिन अफरीदी हो गए, शादाब हो गए। शादाब का देखो, आपने कहा है ना कि बिना परफॉर्मेंस में आए टीम में, तो उसका देखो क्या हाल हुआ है मैच में। तो यही बात है कि आपने अगर मेरिट में जब तक नहीं लाएगी टीम में, तो आपका यही हाल होना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर के क्या होता है। बाकी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है ये ओडीआई सीरीज़ में और उसमें। तो कल के मैच में यही है कि होपफुली के बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर ले। और बाकी, और मैं तो हारिस रऊफ़ पर काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि हारिस रऊफ़ हमेशा ये सीनियर कंडीशंस में हमेशा चल पाता है, स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। मतलब वो एटलीस्ट इम्प्रूव कर सके तो, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी कुछ नहीं कर सका। तो आप अलबत्ता उस पर इम्प्रूवमेंट करने पर चेक करें कि यार वो क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। सो आई होप यू एंजॉयड इट। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू अ कमेंट सेक्शन ऑन द वीडियो बिलो, ठीक है। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान ये नेक्स्ट सीरीज़ जीत जाए, थोड़ा सा मतलब बेहतरी आ जाए। और लेट्स होप फॉर द ओडीआई सीरीज़ टू विन एंड होप फॉर द बेस्ट। सी यू गाइस लेटर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।